नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपका अपना भोलू यादव। आज हम बात करेंगे देवरिया ज़िला की। उत्तर प्रदेश का देवरिया ज़िला जो अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है और यहाँ पे आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। आम नागरिक यहाँ तक कि वो अपने घर पे सुरक्षित नहीं है, अपने खेत खलिहान में भी सुरक्षित नहीं है कि कब उसके ऊपर जानलेवा हमला हो जाए और कब उसकी हत्या कर दी जाए। ये बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है देवरिया में, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। डे बाय डे कब किसी की हत्या, किसी के ऊपर जानलेवा हमला, चोरी डकैती, ये सब आम बात हो गई। इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं रह गई है। भैया ये वही देवरिया ज़िला है जब लोग यहाँ पे आपसी भाईचारे से रहते थे, कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। लेकिन इस समय वर्तमान जो समय चल रहा है, यहाँ पे स्थिति ये बन चुकी है कि कभी किसी की हत्या कर दी जाएगी और कब किसके साथ क्या अप्रिय घटना हो जाए इसका कोई अता पता नहीं है। ताज़ा मामला आपको बता रहे हैं। बीते दिन 24 तारीख को सुबह 6 बजे शहर के लंगड़ी देवरिया में एक आरओ प्लांट पे कार्यरत अमरेश कुशवाहा, जो कि एक आरओ प्लांट पे कार्यरत थे और अपने घर की रोजी रोटी चला रहे थे, वो बेचारे आरओ प्लांट पे सुबह 6 बजे काम करने के लिए गए। कुछ अज्ञात लोग बाइक से आते हैं और उनसे पानी पीने के लिए मांगते हैं। वो बेचारे बोलते हैं कि ठीक है, पानी भर लीजिए। इतनी छोटी सी बात पे वो कट्टा निकालते हैं और कट्टे से धड़ाम धड़ाम 2 गोलियां उनके पैर में मार देते हैं। ये उनका कहना है, अमरेश कुशवाहा जी का ये कहना है कि धड़ाम धड़ाम 2 गोलियां उनके पैर में मार दी जाती हैं और मार के फिल्मी स्टाइल में कट्टे को लहराते हुए निकल जाते हैं। मतलब अपराधियों के मन में थोड़ा भी खौफ नहीं है कि कोई कानून है और हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो न्यायपालिका प्रणाली है, हमारे साथ क्या असर होगा और हमें सज़ा मिलेगी। उनको इस बात का कोई डर ही नहीं है। और ये सारी गतिविधियों को अंजाम देने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिनका सरगना कौन है और देवरिया में ये सारी काम उन लोगों से कौन करवा रहा है। आए दिन अपराधी पनप रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे आप तमाम तरह का घटनाएं देखते होंगे कि देवरिया ज़िला में डे बाय डे डेली ये सारी चीज़ें आम बात हो गई हैं। पुलिस इसमें तत्परता दिखाती है और शाम तक ही निर्भय चौरसिया नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी लोग फरार चल रहे हैं। बाकी लोग के लिए पुलिस की टीम गठित है और उन्हें खोज रही है। अब बात यह है कि देवरिया में ये सारी आपराधिक गतिविधियों किसके सौ पे की जा रही हैं। आखिर अपराधियों के मन में यह कैसे इतना बल मिल जा रहा है कि हम किसी को मार देंगे, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। कानून नाम का तो कोई उनके अंदर डर ही नहीं रह गया है कि कोई कानून है और हम ये जो चीज़ें कर रहे हैं, किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, तो कानून है और न्यायिक प्रणाली है, हमें सज़ा मिलेगी। इस बात का तो कोई डर ही नहीं है। इस बात का कोई डर नहीं रह गया है। और डे बाय डे ये सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। कभी किसी के साथ छिनैती हो जाती है, किसी का पैसा लूट लिया जाता है, किसी की हत्या हो जाती है और किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। यहाँ तक कि कोई आम नागरिक अपने घर से जब निकल रहा है तो वो देवरिया तक जा रहा है तो उसके घर के सारे सदस्य भय में जी रहे हैं कि शाम तक वो वापस सही सलामत घर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। यह देवरिया में हाल हो गया है। आम नागरिक यहाँ सुरक्षित रह ही नहीं गया। एक बेचारा अमरेश कुशवाहा व्यक्ति जो आरओ प्लांट पे कार्यरत था और अपना काम करने के लिए सुबह 6 बजे जाता है। कुछ लोग आते हैं और ये कह के कि पानी मुझे चाहिए, वो बेचारा पानी भरने के लिए भी कहता है कि पानी भर लो। पता नहीं उनके दिमाग में क्या ऐसी गतिविधि उत्पन्न हो जाती है और वो फटाक से उस बेचारे के पैर में 2 गोली मार देते हैं और मार के कट्टा लहराते हुए निकल जाते हैं। ये हाल हो गया देवरिया का। और प्रशासन इस पे कोई ठोस कदम अगर नहीं उठाती है तो आए दिन ये सारी घटनाएं होती जाएंगी और इससे भी बदतर हाल हो सकता है देवरिया में। तो मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि इस पे कोई ठोस मुहिम अभियान चला के इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए।
जिससे आम नागरिक के मन में भय खत्म हो और वो आराम से अपना काम करने के लिए घर से जा सके। जय हिंद, जय भारत।